This is a state table for Mealy state machine. So in this case, A, B, C, D are the present state. And for input is equal to 0, depends on state and output. And input is equal to 1, state and output. Okay. तो जब हम और के पढ़ रहे थे तो इसके अलग था टेबल, ठीक है, दोनों टेबल अगर कंपेयर करोगे तो दोनों अलग हैं, ठीक है, वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक है, बस वो आउटपुट पे डिपेंड करता था और प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। सो ये है इसका स्टेट डायग्राम, ठीक है। और इस स्टेट डायग्राम में यहाँ पर स्टेट्स होंगे। मिले में सर्कल के अंदर आप क्या बनाओगे, स्टेट बनाओगे, और बोर्ड में क्या था, स्टेट बाय आउटपुट, स्टेट बाय आउटपुट, ठीक है। सो ठीक है, ये स्टेट डायग्राम है किसके लिए, मोर के लिए, है ना। जेनरिक मोर मतलब जनरलाइज्ड स्टेट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट होगा, यहाँ आउटपुट, यहाँ स्टेट होगा, आउटपुट, और जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, उसमें आप क्या लिखोगे, इनपुट्स, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है किसके लिए, मोर स्टेट डायग्राम के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेट बाय आउटपुट, स्टेट बाय आउटपुट, ये इनपुट और ये इनपुट, और ये यहाँ पर स्टेट, ठीक है।
और अगर इसका जनरलाइज्ड हम बनाए, ये कैसा होगा, वो सर्कल वो स्टेट के लिए, ठीक है, ये बस स्टेट रहेगा, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं होगा। और जब हम ट्रांजिशंस लिखेंगे यहाँ, ये होगा इनपुट बाय आउटपुट, इनपुट बाय आउटपुट, इनपुट बाय आउटपुट, ये डिफरेंस है आपके मोर और विले स्टेट डायग्राम्स, ठीक है। दिस इज योर primary state diagram, ठीक है। स्टेट और आउटपुट एक ही जगह लिखा हुआ है, तो ये मोर होगा, ठीक है। सर्कल के अंदर बस स्टेट होगा और जहाँ ट्रांजिशन हो रहे हैं वहां इनपुट बाय आउटपुट होगा, वो होगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन योर मोर एंड विले स्टेट डायग्राम। अब जब इनपुट 0 है, तो मान लीजिए ये स्टेट जो चेंज हो रहा है वो A टू B हो रहा है, ठीक है। तो जब इनपुट 0 है, A is changing from A to B, इनपुट आपका 0 है, ठीक है। और आउटपुट मान लेते हैं इस समय है अपने पास x1, ठीक है, कोई भी आउटपुट है x1, तो ये हो जाएगा 0 बाई x1, ठीक है। तो ये होगा आपका इनपुट, ये होगा आउटपुट, और ये होगा स्टेट, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। अब जब इनपुट 1 है तो मान लीजिए B की ओर जा रहा है, ठीक है, डिस्चेंजिंग फ्रॉम A टू B, तो उसका ओरिएंटेशन ऐसा होगा A टू B, ठीक है। इनपुट क्या ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं, तो इनपुट में 1 होगा, ठीक है। और मान लीजिए आउटपुट इसका x2 तो डिवाइड बाय x2 हो जाएगा, डिवाइड बाय x2, ठीक है। अब जैसे B से ये B में ही रह रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा, लूप बनेगा, B से B में ही है, इस तरीके से यहाँ पर लूप बनेगा, ठीक है। और आउटपुट मान लेते हैं x2, लिखा हो रहा है 0 पे, तो ये हो जाएगा 0 बाई x2, ठीक है। और जब इनपुट 1 है, B is changing from C, ठीक है, B is changing from C, ये हो जाएगा 1 बाई जो भी आउटपुट होगा उस समय मान लेते हैं ये x3 है, ये हो जाएगा 1 बाई x3, ठीक है। जब C है ये जा रहा है B, ठीक है। स्टेट है जो नेक्स्ट स्टेट है वो है, पहले प्रेजेंट था C, अब जैसे ही आपने वहां क्लॉक कर दिया तो ये हो गया A, ठीक है। तो ये C से कहा जाएगा A, इस समय इनपुट कितना है 0, ठीक है। और आउटपुट मान लेते हैं हम इसे x1 ही है, तो हो जाएगा 0 बाई x1, फिर ये C से D में जा रहा है, जब इनपुट 1 है, C से D की ओर जब इनपुट 1 है, और यहाँ पर x1 आपका इनपुट डिवाइड बाय x1, ठीक है।
डी में ही रह रहा है, ठीक है, और आउटपुट है x3 और डी से बी की ओर जा रहा है, आउटपुट है, ठीक है, ये लास्ट वाला होना चाहिए। So in this way you can draw the state diagram. Actually इसका रिवर्स करते हैं, एग्जाम में आपको स्टेट टेबल देगा और उससे आपको स्टेट डायग्राम देगा, उससे आपको स्टेट टेबल बनाना है। लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में तो उल्टा कोशिश करो, पहले स्टेट से फिर लिखिए, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है। लास्ट वाला डी में ही रह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वापस नहीं आ रहा है, इनपुट है इस समय 0 और आउटपुट है x3, ठीक है। डी जा रहा है बी की ओर, डी इज गोइंग टू बी, इस समय इनपुट है 1 और आउटपुट है x2। So this is the complete state diagram, relay state diagram, okay, for this state table, ठीक है। तो हमेशा सर्कल के अंदर में यहाँ पे स्टेट्स होंगे, ठीक है, और जहां ट्रांजिशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, इनपुट अपॉन आउटपुट, ठीक है। इन ऑन द अदर हैंड फॉर मोर स्टेट डायग्राम within the circle state and outputs will be there and the transition inputs will be, okay. This is the difference between Moore and mini state diagram, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। Next topic is state reduction and state assignment. State reduction and state assignment. चलिए, अगर आप स्टेट को रिड्यूस करते हो, ठीक है, तो उससे क्या एडवांटेज होगा? If you reduce states, number of states, circuit
कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सिंपल होगा। कैसे? स्टेट्स और फ्लिप फ्लॉप में कोई रिलेशन है? नंबर ऑफ स्टेट्स और फ्लिप फ्लॉप में, अगर दो फ्लिप फ्लॉप है तो कितने स्टेट्स होंगे? 4 होंगे। ठीक है, क्या होता है 2 to the power m, याद है, where m is number of flip flops। ठीक है, और ये 2 to the power m आपको क्या मिलता है? स्टेट्स मिलता है। तो अगर स्टेट्स कम करें तो देयर विल बी चांस दैट फ्लिप फ्लॉप विल रिड्यूस, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो आप यूज कर रहे हो वो कम यूज हो। ठीक है, एंड ऑल्सो जो गेट्स यूज कर रहे हो आप इस बीच में वो भी कम हो सके। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है वो कम होता है और जो गेट्स यूज कर रहे हो वो कम होता है। तो ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मोर एंड मिले स्टेट डायग्राम state machine that you can reduce the number of flip-flop number of gates, okay, using this state table। state table की मदद से आप वहां पर उसको reduce कर सकते हैं। ठीक है, so this is one of its application। इसको थोड़ा सा लिख लो। State reduction is a procedure of reducing, state reduction is procedure of reducing the number of states, reducing the number of states in a state table, in a state table while keeping यहाँ पर आप अगर स्टेट को कम कर रहे हो, लेकिन क्या ध्यान रखना है आपको, क्या चेंज नहीं होना चाहिए? आउटपुट, जो आउटपुट आपको चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। while keeping the input output requirement unchanged, by keeping input output requirement unchanged। reduction, next, reduction in number of states, reduction in number of states may result in reduction of, may result in reduction in number of flip flops। A reduction in number of states may result in reduction in number of flip flops and number of gates, and number of gates। ठीक है, वहां पे लिख देना m flip flop produces 2 to the power n states ब्रैकेट में। ठीक है, ये रिलेशन होता है m flip flops produces 2 to the power n states। Next, state reduction algorithm is applied, state reduction algorithm is applied in state table, to reduce equivalent states, to reduce equivalent states। किस टाइप का मशीन है ये?
मोर है कि मिले? मिले, ठीक है। और कितने स्टेट्स हैं? 7. There are 7 states. Okay. So a state diagram is given, okay, and you have to use this state diagram, okay, which will result in reduction of flip-flops, maybe, and a number of gates, okay. Huh? D से नीचे है और B to D भी नीचे है और वो छूट रहा है। Now we have to draw this.
सो ये है प्रेजेंट स्टेट ए बी सी डी ई एफ जी, और ये जैसे ही आप प्रॉपर देते हो तो ये नेक्स्ट स्टेट में जाता है, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू 0 है, ठीक, तो a, ये है a, ये नेक्स्ट स्टेट में जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 ये होता है इनपुट आपका। जब जैसे आपने x इज इक्वल टू 0 किया, ये क्या हो रहा है, सेल्फ लूप बना रहा है, वापस a में ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा a। और इस समय जब x इज इक्वल टू 0 आउटपुट कितना है 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। when x is equal to 1, ठीक है, ये when x is equal to 1, ये जो पहला होता है वो x होता है, इनपुट होता है, और जो सेकंड है वो आपका आउटपुट होगा। तो ये कहां जा रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है a से b, ठीक है। तो a से b जा रहा है जब x is equal to 1 है, तो जो आउटगोइंग है वही देखना है आपको, बस ये दो ही है यहाँ पर, बाकी सब इनकमिंग, ठीक है। और आउटपुट क्या है उस समय 0, ये हो जाएगा आपके यहाँ पर 0। Okay, so in this way you have to construct the state table using state diagram. Okay, then B, जो बाहर जा रहे हैं उसी को अपने को देखना है, ये वाला जा रहा है और ये जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये 0 के लिए और ये 1 के लिए, ठीक। तो जब B इनपुट 0 है, B C की ओर जा रहा है, तो ये हो जाएगा C, और उस समय है आउटपुट 0, उस समय है आउटपुट 0, ठीक। b जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स d, तो ये हो जाएगा b, ठीक। और इस समय अभी भी आउटपुट क्या है 0, आउटपुट आपका 0, ठीक। c के लिए c ये है, ये 1 के लिए और ये 0 के लिए, ठीक। ये इधर जा रहा है, जब 0 है तो a की ओर जा रहा है, ये हो जाएगा a, ठीक। और जब 1 है ये जा रहा है b की ओर, दोनों केस में आउटपुट 0 है, 0 0, ठीक है। अब d देखते हैं, d जब 0 है e की ओर जा रहा है, ये हो गया e, इस समय आउटपुट है 0, और जब इनपुट 1 है तब आउटपुट 1 है f की ओर जा रहा है, f और 1, ठीक है। बाकी बना लीजिए आगे। ये है x, x जब 0 है e जा रहा है a की ओर, ये हो जाएगा a, ओके। इस समय आउटपुट है 0। then when x is equal to 1 going towards f and output is 1, f when input is 0 output is 0, output 0, and it is going towards g, and when input is 1, so it is coming back to f only, and output is 1. Considering g, when input is 0 is going to a, output is 0, and when input is 1 is going towards f, and output is 1, okay। ये हम ना state table construct हो गया। Now we have to observe this state table,
ठीक है, इसमें कोई स्टेट सेम है क्या? कोई स्टेट, ये देखो ई और जी, देखिए ई और जी की बात कर रहे हैं, ये ए है, ये एफ है, ये 0 है, ये 1, सेम स्टेट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दो स्टेट सेम है तो एक को हम वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि सेम स्टेट है, बस नाम अलग अलग होंगे, है ना। लेकिन इशू ये होगा अगर आप जी को एलिमिनेट कर दोगे तो यहाँ पर जी प्रेजेंट है एफ में, तो उसका क्या करोगे आप? G will be equal to E, ठीक है, so G is equal to E, so we replace this E G by E, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेट को यहाँ पर ये एलिमिनेट कर दे रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, और जहां पर E होगा वो किसके बराबर था? E के बराबर था, तो इट इज रिप्लेस्ड बाय E, ठीक है। तो वी स्टार्टेड विद 7 स्टेट्स, it is reduced to 6 states. Any further reduction is there? D and F. Okay, D and F. E E F F 0 0 1 1. So again we can reduce this state table. Okay, and where F is equal to, first F is G is equal to E. Now हाँ, F और E में चेंज है ना, ये चेंज A है, ये सेम नहीं है, यहाँ डिफरेंस है, D और F सेम है। अब हो जाएगा D is equal to F. Okay, so now we remove this state, F state. Okay, and F is equal to B, so replace F by B. Any further reduction? C and E, no, each parameter should be same, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये दो सेम हो गया तो ये भी होगा, ऐसा नहीं, आउटपुट अलग है, आउटपुट को आपको चेंज नहीं करना, शुरू में लिखना है आउटपुट वहां पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आपको रिक्विजिट आउटपुट चाहिए वो वहां पर आपको करना है, ठीक है। सो देयर इज नो फर्दर रिडक्शन, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल, बार बार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक बार जी को रीड हटाया वहां पर, फिर उसके बाद आपने एफ को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। So we have started with 7 states and we had reduced 2 states and only 5 states are there, ठीक है। तो बस 5 states हैं, तो अब नंबर ऑफ टॉपिक कम हो सकते हैं, नंबर ऑफ states यूज करोगे तो जो आपका हार्डवेयर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अपना वही है, क्योंकि रिडंडेंट है, बार बार वही आ रहा है, इसको फिर से वही यूज करने में मतलब नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू ड्रॉ द स्टेट टेबल थ्राइस, ठीक है। पहला पूरा जी के साथ, फिर जी हट जाएगा और नेक्स्ट टाइम एफ हट जाएगा, और लास्ट में यू रिमेन विद दिस स्टेट टेबल, ओके। सो एग्जाम में ऐसे आता है, कोई भी आपको एक रैंडम इस टाइप का डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि आप इसमें स्टेट रिडक्शन करके बताइए, ठीक है। चलिए, now what we'll do, we'll now construct its state table, ठीक है। अब हम इसका स्टेट टेबल बनाएंगे जो रिड्यूस्ड स्टेट टेबल है, स्टेट डायग्राम बनाएंगे, इसमें से जी हट जाएगा और एफ हट जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखिए इसको, try to draw the state diagram
of this reduced state table. ओके, और वहां ऐसा नेसेसरी नहीं कि ऐसी बनानी है बी सी डी, आप कैसे भी अपने हिसाब से रैंडम बना सकते हो, ठीक है। ये बना के ऐसा होता है। When x is equal to 0, a is going towards a, it is not changing, so this will be 0, and that time output is 0. Okay. When x is equal to 1, a is going towards b, 1, and that time output is 0, 1 by 0. Now when b, x is equal to 0, it is going towards c, and output is 0. When x is equal to 1, it is going towards e, x is equal to 1, and output is 0. Considering c, when x is equal to 0, it is going towards a, output is 0. X is equal to 1, it is going towards b, output is 0. Considering d, when x is equal to 0, it is going towards e, output is 0. When x is equal to 1, it is equal to 1 by 1, output is 1. Considering e, state e, when x is equal to 0, it is going towards a, and output is 0. When x is equal to 1, it is going towards b, and output is 1. उतना सा स्टेट डायग्राम और ऐसे भी यूज होंगे, ठीक है। So you can reduce the number of state using this Moore machine. So this is one of the application. Okay.
to reduce the number of states. बाकी नेक्स्ट क्लास